आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, लेकिन कहीं आप बताइए लोकतंत्र है? अरे उन्होंने काम किया है। तो अभी तो इन्हीं का दबदबा है भाई, अब आगे देखिए। उनका काम अच्छा है, काम जो करती है बड़ा अच्छा करती है, सोच समझ के करती है। देखिए हम लोग की दुकानें हट गई ये वाली पार्टी में, तो हम ही लोग जिता रहे हैं और हम ही लोग विराट में पड़ी जा रही हैं। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उनमें से एक सीसामऊ सीट भी है। हम इस वक्त सीसामऊ के बजरिया इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पर बजरिया में जो है हम यहाँ के मतदाताओं से बात करेंगे और उनकी प्रतिक्रिया जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए चलते हैं, हम यहाँ के कुछ मतदाता जो है, चूंकि हम बीच चौराहे पर हैं, लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तो चलिए मतदाताओं से हम बातचीत कर लेते हैं। सर क्या नाम है आपका? निखिल। निखिल जी ये बताइए कि क्या माहौल चल रहा है इस वक्त सीसामऊ का? क्या लगता है कौन जो प्रत्याशी है, बीजेपी का है या सपा का, कौन जो है ज्यादा भारी है? यही बीजेपी भारी है। बीजेपी ने तो अभी प्रत्याशी घोषित नहीं किया है ना? बीजेपी ने शायद प्रत्याशी घोषित कर दिया है। अजय कपूर शायद खड़े हो रहे हैं। नहीं, अभी प्रत्याशी नहीं घोषित किया गया है फिलहाल। चलिए देखिए, इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी मैदान पर है। अभी तक जो है इरफान सोलंकी परिवार का दबदबा रहा है यहाँ पर। क्या लगता है नसीम सोलंकी जो है वो खरी उतरेंगे? हाँ, जिस हिसाब से यहाँ का माहौल है, माहौल के हिसाब से तो लग रहा है कि उतरेंगी ये। और थोड़ा हार जीत का भी 19-20 का फर्क होगा केवल, बस एक तरफा नहीं होगा। तमाम चर्चाएं हैं, कहा जा रहा है कि यहाँ की जनता की जो सिंपैथी है वो कहीं ना कहीं इरफान सोलंकी के साथ है। क्या सत्यता है इस पे? देखिए अभी तक का जैसे जिस तरीके रुझान रहा है और जो बोलते रहे हैं और जो भी काम पड़े हैं, तो इन लोगों ने काम किए हैं, इसलिए ये जीत रहे थे। ऐसा नहीं कि काम नहीं करते। अब वो अलग की चीज है कि अंडरग्राउंड पे बड़े बड़े लोगों के साथ किस तरीके करें, लेकिन छोटे लोगों को राहत थी। चलिए, तो छोटे लोगों को जो है इरफान सोलंकी परिवार लेकर के चलता रहा है, जिसके चलते जो है जनता का जुड़ाव जो है इरफान सोलंकी परिवार से रहा है। चलिए हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? हम क्या बताएं, बताओ क्या बता सकते हैं? नाम तो बता दीजिए, क्या नाम है? शानमाज। शानमाज। अच्छा ये बताइए, इरफान सोलंकी की पत्नी जो है नसीम सोलंकी मैदान पर है, क्या लगता है टक्कर दे पाएंगी? हमें जानकारी नहीं है भाई, हम कुछ भी नहीं बता सकते भाई, बाकी उसने बता दिया वही बहुत। चलिए शायद यहाँ के लोग बोलने में हिचकिचा रहे हैं। चलिए हम और आगे लेकर के आपको चलते हैं और जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर जो जनता है, यहाँ के मतदाता हैं, उनके मन में आखिरकार क्या चल रहा है। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद जैद। मोहम्मद जैद जी ये बताइए कि उपचुनाव होना है सीसामऊ में, क्या माहौल चल रहा है? सर इसकी जानकारी हमको नहीं। क्या बात है, आखिरकार बोल क्यों नहीं रहे, बता क्यों नहीं रहे? अरे हमसे ना पूछे सर। तो ये मतदाता हैं यहाँ सीसामऊ के, लेकिन पता नहीं क्यों बोलने में कतराते से नजर आ रहे हैं। चलिए हमारे साथ में और लोग हैं, चूंकि चौराहे पर हम यहाँ पर जो है दुकानदार भी हैं। क्या नाम है आपका? रवि रवि रवि, ये बताइए चुनाव है, उपचुनाव यहाँ पर सीसामऊ में, वोट भी नहीं है। माहौल तो देखते होंगे, आपकी दुकान है चौराहे पर, क्या क्या माहौल चल रहा है? क्या लग रहा है कि इस बार सालों से दबदबा रहा है समाजवादी पार्टी का इस सीट पर, इस बार क्या देखते हैं, क्या परिवर्तन होगा या फिर जो है दबदबा फिर से समाजवादी पार्टी का कायम रहेगा यहाँ? अभी तक तो भैया यही लग रहा है, क्या लग रहा है? समाजवादी पार्टी का ही। समाजवादी पार्टी जीतेगी। अच्छा, नसीम सोलंकी मैदान में है समाजवादी पार्टी की तरफ से, क्या लग रहा है टक्कर दे पाएंगे? हाँ बिल्कुल देंगे टक्कर। अभी अपोजिट उसका तो बीजेपी का तो कोई कैंडिडेट आया नहीं है। नहीं अभी नहीं। अभी नहीं है, तो अभी तो इन्हीं का दबदबा है भाई, अब आगे देखिए। अच्छा क्यों समाजवादी पार्टी लगातार यहाँ से जो है कई वर्षों से जीतती रही है, क्यों जीतती रही है, क्या वजह रही? अभी क्या हम लोग बता दें, काम वाम अच्छा है भाई इसीलिए जीत रहे। हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है? राम। क्या नाम है? राम। राम। हाँ, क्यों जीतती रही समाजवादी पार्टी? उनका काम अच्छा है, काम जो करती है बड़ा अच्छा करती है, सोच समझ के करती है, लोगों की मदद भी करती है। जैसे रोड का है, हर चीज का है, वो सब समस्याएं दूर करती है, इस वजह से वो जीतती है। तो इस बार क्या लग रहा है?
उम्मीद लग रही है जीत भी सकती है, नहीं भी जैसे तो कोई अपोजिट पार्टी खड़ा होगा टक्कर का, तब देखा जाएगा। अच्छा, पिछली बार जो 2022 में चुनाव हुआ था उसमें सुरेश अवस्थी बीजेपी से मैदान में थे, इरफान सोलंकी सपा से थे, बड़े कम अंतर से जीत हार हुई थी। ये है कि वोट बैंक का मतलब होता है क्यों अपोजिट पार्टी जैसे ज्यादा सपोर्ट करती है किसी का, पब्लिक भी करती है, इस वजह से शायद वो जीत गए हो। सपोर्ट के मामलात होता है इसका। चलिए, हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। तमाम युवा साथी है हमारे साथ। क्या नाम है आपका? हारून सिद्दीकी। हारून जी, ये बताइए कि इस बार क्या लग रहा है आपको कि इरफान सोलंकी विधायक थे यहाँ से, इस बार उनकी पत्नी है मैदान में, क्या लगता है? सबसे पहले तो मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ, माननीय विधायक जी की पत्नी नसीम सोलंकी जी को। और वो प्रत्याशी समाजवादी की तो है ही है, लेकिन इंडिया गठबंधन की भी वो प्रत्याशी है, और यहाँ से निश्चित है कि इंडिया गठबंधन चुनाव जीतेगा। लगातार सालों से जो है समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है इस सीट पर, क्या लगता है कि क्यों रहा है? कब्जा नहीं रहा है, चूंकि यहाँ की सम्मानित जीतने का मतलब हम भी अपने शब्दों से कह रहे। देखिए, कब्जा नहीं रहा है, ये सीसामऊ विधानसभा की सम्मानित जनता का प्रेम और स्नेह है कि यहाँ से समाजवादी का कैंडिडेट चुनाव जीत रहा है। वो चाहे इरफान सोलंकी जी चुनाव लड़े, या कोई सुरेश जी चुनाव लड़े, या हारून जी चुनाव लड़े, यहाँ से समाजवादी पार्टी ही चुनाव जीतेगी, क्योंकि उसने कभी नफरत की राजनीति नहीं करी और ना भेदभाव की राजनीति करी। आज आप देख लीजिए, बहराइच जल रहा है, लोकतंत्र कहीं बचा है? आप बताइए, हिंदुस्तान में कहीं आप बता दीजिए कि इस भाजपा की वर्तमान सरकार कहीं लोकतंत्र बचा पा रही है? कहीं नहीं है, सिर्फ खोखले वादे। सूबे के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, लेकिन कहीं आप बताइए लोकतंत्र है इस हिंदुस्तान में? आप बताइए, बहराइच जल रहा है और कोई वो नहीं। आप अभी कल का वीडियो देखिए, वो कल का लड़का मीडिया से मुखातिब होकर, आपने भी देखा होगा चूंकि आप मीडिया से जुड़े हैं, तो वो खेल तमाशा बना रहा है। वो कह रहा है कि हमारे जो मुंबई में कांड हुआ है उसके बारे में, तो हमारा लोकतंत्र कहाँ जा रहा है? आप बताइए। आप तो चैनल है, आप इसे दिखाइए और लोगों को बताइए। सही। देखिए, प्रदेश की बातें जो है होती रही है और जी होती रहेंगी। जी, ठीक है। हम इस सीसामऊ की बात विधानसभा, करें ठीक तो है। वहां पर क्या लगता है, तो क्यों जुड़ाव रहा है जनता का, और ऐसी क्या वजह रही है कि दूसरी पार्टी अभी तक जो है यहाँ पर नहीं जीता थी? यहाँ पे देखिए, रिश्ता दिलों का है और विकास का है। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे विकास का है। इरफान सोलंकी जी के वालिद साहब भी यहीं से राजनीति शुरू करा, उन्होंने बड़ा राजनीतिक कैरियर रहा। उसके बाद उसी सीट पर इरफान सोलंकी जी चुनाव लड़े और उसी पे काम उन्होंने किया। प्रेम, सौहार्द, भाईचारा, ईद, दिवाली, ये सब उन्होंने साथ में मनाई और लोगों के प्रति उनका जुड़ाव रहा। वही जुड़ाव लोग, जनता उनको फिर से देना चाहती है। और इस बार तो मैं कहता हूं कि ऐतिहासिक चुनाव जीतेंगी, क्योंकि इरफान सोलंकी जी का दर्द जनता समझ रही है। चलिए, हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं, उनकी भी राय ले लेते हैं। क्या नाम है आपका? अफान है भाई। ये बताइए, आपको क्या लगता है, नसीम सोलंकी इस बार मैदान में है, क्या लगता है जीत हासिल कर पाएंगे? जी इंशाल्लाह जीतेंगे भाई, क्योंकि विधायक जी की जो उनकी वो मतलब रूह है, वो एक तरीके से माना जाए। और विधायक जी ने इतने काम किए हैं तो काम के मातहत पे तो वो तो जीती जाएंगी। भेदभाव से यहाँ नहीं चलता है। सीसामऊ की सीट है, ये पारिवारिक सीट है, इसमें भेदभाव नहीं चलता है। और यहाँ जो नफरत की राजनीति करेंगे इससे कोई नहीं होता। हमेशा वो 5 साल मतलब 5 वर्षों से वो जीत के आ रही है, मतलब 25 वर्षों से। अब की बार भी इंशाल्लाह वही जीतेंगी। यहाँ कोई नफरत की राजनीति नहीं, उनको लोग पसंद करते हैं, दिल से पसंद करते हैं, इसीलिए। अच्छा, बीएसपी का कैंडिडेट भी यहाँ पर बीएसपी ने उतार दिया, रवि गुप्ता को प्रत्याशी बनाया, क्या लगता है बीएसपी के बारे में क्या कहेंगे? कुछ नहीं, देखिए हम तो ये कहेंगे भाई कोई नहीं आ सकता, क्योंकि काम होता है, काम बोलता है। और सीसामऊ में विकास आज तक हुआ तो हाजी इरफान सोलंकी की वजह से हुआ है। और अभी 3 साल से 2 साल तक फिलहाल वो नहीं है, तो इस तरीके देखा जा रहा है। लोग तो जीत के जा रहे हैं, चाहे वो पार्षद भी हो और क्या बोलते हैं सांसद जी हो। जीतने बाद अभी तो कोई नहीं दिखे हैं, जीतने बाद सीसामऊ में कोई नहीं दिखे हैं। अब वो
नसीम जी हैं, अब जैसे जीतती हैं तो इंशाल्लाह हमें लगता है जीतने के बाद मैदान में वो आएंगी और लोगों का दर्द समझेंगी और समझते आए परिवार उनका, अभी फिर समझेंगी। देखिए बताएं आपको कि सालों से जो है इरफान सोलंकी परिवार का, उसके पहले उनके पिता हाजी मुश्ताक सोलंकी विधायक रहे इस सीट से, और उसके बाद इरफान सोलंकी यहाँ से लगातार विधायक रहे हैं। फिलहाल आपको बताएं कि समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी उतारा जा चुका है। इरफान सोलंकी की पत्नी को जो है यहाँ का विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाया गया है। इसके साथ ही साथ बीएसपी ने भी अपना कैंडिडेट उतारा है, रवि गुप्ता को उन्होंने जो है यहाँ से प्रत्याशी बनाया। बीजेपी की तरफ से अभी तक प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई है। चलिए हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार वो क्या सोचते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुदस्सिर सर। वोट देते हैं? अच्छा, ये बताइए शीशामऊ में इस बार क्या लग रहा है आपको, कौन जीतने वाला है? शीशम में अपील तो हमको ये लग रहा है कि इरफान सोलंकी की वाइफ खड़ी हो रही वो जीत। अच्छा जी। पहले इरफान सोलंकी यहाँ पर रहे विधायक, विकास किया है? जी, बहुत अच्छा काम करी ने वो। जी, हर चीज में साफ सफाई है, रोड पे भी हर लोग को समझीन भी है। चलिए यहाँ के लोगों से जो है जो भी बातचीत की गई उसमें जो है अभी तक जो है सिर्फ इरफान सोलंकी के जो पत्नी है जिन्हें सपा ने मैदान में उतारा है, उनके बारे में ही लोगों की राय जो है बनती हुई नजर आ रही है। चलिए कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं, चलते हैं, आपको और आगे लेकर के चलते हैं और जानने का प्रयास करेंगे कि जो है यहाँ के लोगों की क्या राय है। यहाँ देखिए ये तमाम एक चौराहा है जहाँ पर जो है ये ऑटोमोबाइल्स स्पेयर पार्ट्स की दुकानें हैं, लगातार जो है यह एक मार्केट है, यहाँ पर जो है बात करते हैं। चलिए कुछ लोग और हैं हमारे साथ में मार्केट में, उनसे बात कर लेते हैं। सर क्या नाम है आपका? मैडी शुक्ला। मैडी जी ये बताइए उपचुनाव है इस सीट यहाँ पर शीशामऊ में, क्या लगता है आपको इस बार किसका पलड़ा भारी है? सपा का। वो ये क्या नाम है सपा की, इरफान सोलंकी। सोलंकी तो जेल में है, उनकी पत्नी को हाँ। उनकी पत्नी का वही पल्ला भारी है। अच्छा, क्यों? अरे उन्होंने काम किया है, बस इस चक्कर में है। काम किया है, सब कुछ है, रोड वगैरह। जब से वो चले गए अंदर कोई काम नहीं हो पा रहा हम लोगों का। पानी की समस्या पड़ी हुई है, पहले वो थे तो एक आवाज में पानी आता था, एक बार कार्यालय ऑफिस पहुंचते थे तुरंत पानी आ जाता था दूसरे दिन। इस समय पानी की समस्या, रोड हम लोग की खराब हो गई है, रोड कोई देखने लाए वाले ही नहीं है अभी। ये सारी जो समस्याएं हैं इसके विषय में शिकायत की गई है क्या? कहीं शिकायत किया आपने, उसके बाद भी नहीं बन पाई? शिकायत हमने तो नहीं की है, जो मेन मेरे मोहल्ले के हैं लीडर वो करते हैं शिकायत। चलिए हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? दीप कुमार। है? दीप कुमार। दीप कुमार जी ये बताइए कि चुनाव है, हाँ जी, 13 नवंबर को जो है वोटिंग होनी है, क्या लग रहा है आपको किसका पलड़ा भारी है? यहाँ तो यही है समाजवादी पार्टी का। क्यों? काम ही करते वो लोग अच्छा, लेकिन अब इरफान जब से चले गए जब से दिक्कतें बढ़ गई यहाँ पे। अच्छा, कौन से ऐसे काम किए हैं, कुछ बताओगे आप? और बहुत, जहाँ कोई जरूरत होती तो उनको कार्यालय जाओ, तुरंत एक बार कहो तुरंत चले आते थे, साथ में कोई भी काम निपटा देते थे वो। अच्छा, कौन से काम? जो कोई भी काम हो, XYZ। अरे कोई 4 बड़े काम बताइए जो अपनी विधानसभा में किए गए। अब हम क्या बताएं, हम तो कोई उनके उधर तो रहते नहीं है, इनके इधर ये भैया लोग रहते हैं, हम तो रहते किदवाई नगर में। चलिए कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। चलिए कुछ और लोग हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार उनके मन में यहाँ पर क्या चल रहा है, मतदाता जो है वो क्या सोच रहा है, क्या सोच करके वो वोट करने वाला है। क्या नाम है आपका? क्या हुआ बताइए तो क्या हुआ? क्या नाम क्या आपका? इरफान। शीशामऊ में रहते हैं? नहीं, चुन्नी में। चलिए ये यहाँ के निवासी नहीं है, इनसे बात कर लेते हैं और लोगों से बात कर लेते हैं। सर क्या नाम है आपका? गुड्डू। तो शीशामऊ विधानसभा के निवासी हैं आप? चलिए ये शीशामऊ विधानसभा के निवासी नहीं है, चलिए इनसे बात कर लेते हैं। ये शीशामऊ के निवासी हैं। सर क्या नाम है आपका? वीरेन जी गुटखा खाए हुए हैं? अच्छा ये बताइए चुनाव है, किसका पलड़ा इस बार भारी लग रहा है? इरफान की औरत का। इरफान की औरत का? अच्छा, क्यों? वही है, और कोई प्रत्याशी है नहीं यहाँ पे।
अच्छा, बीजेपी का भी तो प्रत्याशी है, बसपा का भी तो प्रत्याशी है, कोई नहीं उसके बराबर कोई नहीं। अच्छा, ऐसी क्या वजह रही है कि लगातार जो है समाजवादी पार्टी का इस सीट पर जो है जीतती रही है, उसका कब्जा रहा है? देखो, हमें विधायक या सभासद वो चाहिए जिसके दरवाजे जाए तो ऐंठ के बात न करे, रंगबाज बात न करे, भले काम न करे, दरवाजे के अंदर उसके खड़े हुए आवाज सुनते बाहर आ गया, हाँ भाई क्या बात है, भले काम थाने आ गया, किसी समस्या का समाधान तुरंत कर देता है वो। आपको राहुल जी के जो कोई अपने आप को बदमाश बना कुछ है, सुनता ही नहीं कोई। अगर होंगे भी तो कह देंगे, कह दो नहीं, नहीं कोई साइन कराने। चलिए, अब हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है भैया। सीसामऊ विधानसभा में चुनाव होने हैं, क्या लग रहा है इस बार क्या पड़ रहा है? इधर का कोई आइडिया नहीं भैया, मैं केवल शॉप पे आता हूँ, उस रात में चला जाता हूँ। विधानसभा के निवासी नहीं? नहीं, हम लोग इस विधानसभा के निवासी नहीं है। चलिए भैया, इस विधानसभा के निवासी नहीं है, चलिए कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। आप हैं इस विधानसभा के? कहाँ रहते हैं? तो चुन्नीगंज सीसामऊ में ही तो आती है सीसामऊ। चलिए कोई बात नहीं, नहीं आती है, कोई बात नहीं। आपका क्या नाम है? जी मेरा शिवा। शिवा। शिवा जी, ये बताइए, चुनाव होना है, क्या लग रहा है आपको कि इस बार किसका पलड़ा है? उन्हीं की वाइफ जीतेंगे, इरफान सोलंकी। समाजवादी पार्टी की? जी 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 जी। क्यों, ऐसा क्यों? देखिए हम लोग की दुकानें हट गई ये वाली पार्टी में, तो अब वो होते खाली जाते दुकानें लग जाती है हमारी। नहीं तो दुकानें हटी हैं, क्या कोई ना कोई वजह दी होगी उन्होंने? वजह यही है, फुटपाथ हटाओ, हम लोग कहाँ जाएंगे? फुटपाथ हटाओ, हम ही लोग जिता रहे हैं और हम ही लोग भी लाते पड़ी जा रही है, तो मतलब थोड़ी ना कोई। हम लोग नए लड़के अब कहाँ जाए, पढ़े लिखे है नहीं, गवर्नमेंट जॉब तो मिलनी नहीं है, तो पढ़े लिखे वाले को जॉब नहीं मिली तो हम लोग को नॉर्मल से कहाँ जॉब मिल जाएगी? देख लीजिए, दुकान नहीं लगी, 15-20 दिन से परेशान है, घूम रहे ऐसे। किसको वोट देगा आप खुद ही बताइए। नहीं, जैसे आपने कहा, आप समस्या है, फुटपाथ पे लगा रहे हैं, हाँ, जो रास्ता चलता है, रोड चलती है, तो उसके काफी हम लोग अंदर ही रहते हैं, को भी तो समस्याएं होती हम लोग काफी अंदर ही रहते हैं, हम लोग इतना एक्स्ट्रा काम नहीं करते तो सामने वाले को प्रॉब्लम। और बैटरी रिक्शे वाले हैं, मुंह पे लगा के खड़ी कर देते हैं, तो उनका कोई सोल्यूशन नहीं है, उनका कोई सोल्यूशन नहीं। सोल्यूशन फुटपाथ 20 साल 30 साल तो बैठ रहे हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे भाई? कटक्याने में रहते हैं, उसके अलावा कहाँ जाएंगे? बाकी जो बाबा चाहेगा वो होगा। तो इस बार जो है समाजवादी पार्टी को जिता रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल श्योर। बीजेपी को क्यों नहीं देंगे? बीजेपी को देंगे, दुकानें हट जाएंगे, अभी तो कम लगेंगे, अब पूरी हट जाएंगी, फिर क्या फायदा? क्या सिर्फ इसलिए नहीं देंगे? और क्या। चलिए, हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं। आप यहीं के हैं? अच्छा, चलिए बात करते हैं और आगे लेकर के चलते हैं आपको, और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार जो है यहाँ की जनता जो है क्या सोच रही। तमाम लोगों से हमारी बातचीत हुई, तमाम लोगों का कहना है कि यहाँ पर इरफान सोलंकी जो है, उनका जुड़ाव कुछ जनता के साथ में इस तरह से रहा है कि जनता जो है लगातार उन्हें समर्थन देती रही है, उन्हें जिताती रही है। चलिए बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है सर आपका? बलराम। है बलराम। सीसामऊ विधानसभा निवासी है? नहीं, चलिए, हमारे साथ कुछ और भी लोग, ये एक छोले भटूरा शॉप है, इनसे भी बात कर लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? नाम तो संजय है? नाम तो संजय। हाँ बताओ। खूबसूरत है आप, नहीं चेहरा छुपा रहे हैं, इधर देख के बात करिए। हाँ बताओ। हाँ, चुनाव है यहाँ पर सीसामऊ उपचुनाव, क्या लग रहा है किसका पलड़ा भारी इस बार? अभी इसके बारे में बता नहीं सकते भैया। वोट देते हैं कि नहीं देते हैं? वोट तो डाल देते हैं। देते हैं? हमारा यहाँ नहीं लगता, हमारा दूसरा क्षेत्र लगता है। दूसरा लगता है? चलिए कोई बात नहीं, बोलना नहीं चाह रहे हैं, हिचकिचा रहे हैं, दूसरा लगता है इनका। चलिए कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पप्पू। सीसामऊ के निवासी है? नहीं, सफीपुर हैं? सफीपुर। चलिए, ये सीसामऊ के निवासी नहीं है। चलिए और लोगों से बात कर लेते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। सर, कहाँ रहते हैं आप? यही सीसामऊ के निवासी है? आप सीसामऊ के हैं? चलिए हमारे साथ, आप कहाँ, यही सीसामऊ के रहने वाले हैं? क्या नाम है आपका? परवेज। चुनाव है, उपचुनाव, क्या लग रहा है आपको इस बार? नसीम सोलंकी मैदान में, इरफान की पत्नी है, इरफान की तरह वो भी क्या इस चुनावी मैदान में खरी उतरेंगी? ये समय बताएगा, समय तो तब बताएगा, यही जनता जो है वही तो सपोर्ट करती है। आप लोग क्या सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे, वही तो मैं पूछना चाहता हूँ। समय आएगा जब बताया जाएगा, करना है नहीं करना है। अब
अभी तारीख मालूम हुई हम लोग 13 तारीख को, पता चलेगा आगे क्या होना क्या नहीं होना। अच्छा, विकास कार्य हुए हैं यहाँ सीसामऊ में? इरफान सोलंकी रहे हैं, अभी तो अंदर ही है भैया, तो वो 2 साल से बेचारे। हाँ, काम तो उन्होंने करा है, उनके पापा ने भी करा है, उन्होंने भी करा है। अब अगली देखा जाएगा 13 तारीख को क्या होता है क्या नहीं होता। चलिए, ये अपने पत्ते नहीं खोलना चाह रहे हैं, खैर कोई बात नहीं। उन्होंने कहा कि इरफान सोलंकी ने भी यहाँ पर विकास किया, उनके पिता हाजी मुश्ताक सोलंकी थे, उन्होंने भी जो है सीसामऊ में काफी हद तक जो है विकास किया है। चलिए, काफी लोगों से बात हुई हमारी यहाँ पर, और सभी का लगभग एक ही मत है। सभी लोगों ने सिर्फ समाजवादी पार्टी को यहाँ जिताने की बात कह रहे हैं लोग। अब देखने वाली बात ये होगी कि जब वोटिंग होगी और वोटिंग के बाद जब नतीजे आएंगे तब किसकी जीत होती है। कैमरा पर्सन शिवा के साथ दीपक मिश्रा, भारत समाचार, कानपुर।